गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सीपीयू से आपका आरआईओ स्टेशन कम्युनिकेशन होने के बाद आपका डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट किस तरह से उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीपीयू है, ये आपका प्रोफिबस केबल है, ये एमपीआई केबल है, ये आरआईओ स्टेशन है जिसमें एक हमारा डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है और एक डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। ये हमारा आईएम मॉड्यूल है। ये पावर सप्लाई है आपका, ये 24 वोल्ट का डीसी कॉन्टेक्टर है। ये आपका एक आउटपुट डिवाइस जिसे हम यहाँ पे सायरन बोलते हैं, और एक इनपुट डिवाइस है प्रॉक्सिमिटी है। इससे कनेक्शन के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। आपको पहले हार्डवेयर बताएंगे और प्रोग्राम में कैसे एड्रेसिंग करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा इंजीनियरिंग स्टेशन है। इसमें यहाँ पे देखिए सीमेटिक मैनेजर का सॉफ्टवेयर है। हमने लास्ट 2 वीडियो में बताया था किस तरह से सीपीयू का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और किस तरह से आरआईओ का करते हैं। सीपीयू और आरआईओ में किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं वो भी लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था। इसमें हम आपको इनपुट और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताएंगे, कैसे डिवाइस हमारी इनपुट आती है और कैसे आउटपुट हमारी जनरेट होती है। तो उसको हम आपको उसके आगे से ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स सीमेटिक मैनेजर का सॉफ्टवेयर है, जो लास्ट प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसी प्रोजेक्ट में हम आगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, सीमेटिक मैनेजर के सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये 25 जून को हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो इसमें आप देखिए हार्डवेयर जिस तरह से हमने बनाया था, यहाँ पे आप सारा चेक कर सकते हैं। ये सीपीयू है, ये आरआईओ स्टेशन है, और ये सीपीयू के साथ जो जो मॉड्यूल कनेक्ट है वो सारे हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सीपीयू और आरआईओ में बराबर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टेशन ओपन टू ऑनलाइन जाएंगे और ये देखिए बराबर कम्युनिकेशन हो रहा है। फ्रेंड्स, सपोज करिए कि ये हमारा जो इनपुट एड्रेस है, यहाँ पे हमारा जो DI मॉड्यूल है वो 32 बिट्स का है और DO भी 32 बिट्स का है। मतलब इसमें 32 इनपुट्स जोड़े जा सकते हैं और DO में 32 आउटपुट्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो इनपुट है वो आपका 0.0 से लेकर के 3.7 तक यहाँ पे एड्रेस इसका है, और आउटपुट का जो एड्रेस है 0.0 से लेकर के 3.7 है। लेकिन एड्रेस में इसमें Q लगेगा और इनपुट के पहले I लगेगा। कहीं कहीं एड्रेस को क्या है DB में ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह लाने के लिए, वो उस समय उसका एड्रेस बिट में ही रहता है, बट नोमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो जाता है, वो मूव कराना पड़ता है। वो हम आपसे बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में कैसे किस तरह से इनपुट्स को मूव कराया जाता है। सेम ऐसे ही हमें ज़रूरत है तो यहाँ पे एनालॉग इनपुट लगा के लगाया जा सकता है, उसका एड्रेस किया जा सकता है, और उसका एड्रेस आपका एनालॉग का जो होगा PIW से होगा और एनालॉग आउटपुट जो होगा वो आपका PQW से होगा। एड्रेस आपके हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैं इसका एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे 0 से नहीं पसंद है, हमें लग रहा है कि इसको हम 1 से करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको पहले हार्डवेयर को ऑफलाइन जाएंगे, यहाँ पे ओपन टू ऑफलाइन जाएंगे, फिर आरआईओ स्टेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो इनपुट मॉड्यूल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, एड्रेस में जाएंगे। एड्रेस में सपोज करो हमें 1 से चाहिए, तो हमने इसको 1 किया और ओके करेंगे। ये देखिए एड्रेस इसका चेंज हो गया। सेम हम आउटपुट मॉड्यूल का भी एड्रेस यहाँ पे बदलना चाह रहे हैं, 1 सीरीज से इसको करना है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे फ्रेंड्स और ओके करेंगे जैसे, तो ये देखिए इसका भी फ्रेंड्स चेंज हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे एड्रेस चेंज करेंगे तो ऑफलाइन वाला एड्रेस आपके जो भी सीपीयू को है वो जाएगा नहीं। आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे इसको, व्यू में जाएंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन है MPI के थ्रू हो रहा है, जैसा कि हम पहले वीडियो में बताए हैं MPI की सेटिंग कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं। यहाँ पे ओके में जाएंगे और ये फ्रेंड्स यहाँ पे CPU 416 ये मॉड्यूल यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है, ये बता रहा है, तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि CPU 416-2 is in stop mode, do you want to start the module now।
फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप हार्डवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो आपकी लाइन बंद होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से परमिशन लीजिए, अदरवाइज सीपीयू आपका स्टॉप में चला जाएगा और आपकी लाइन में कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिए, अदरवाइज आप हार्डवेयर डाउनलोड मत करिएगा। यहाँ पे हम यस करेंगे। फ्रेंड्स यस करने के बाद यहाँ पे हम एक बार देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन बराबर है कि नहीं है। तो ओपन ऑनलाइन में जाएंगे हार्डवेयर के, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए आपका पूरा सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन में है और कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है, मतलब हमारा सिस्टम सही है। अब हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे किस तरह से इनपुट का कनेक्शन करते हैं। ये मैंने आपको हार्डवेयर बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट मॉड्यूल के किस तरह से वायरिंग की है वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स ये हमारा जो है RIO स्टेशन है, ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, IM मॉड्यूल है। ये हमारा पहला जो हमने लगाया है ये आपका डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा वाला हमारा डिजिटल आउटपुट का है, ठीक है। तो 2 मॉड्यूल हमने लगाए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी हम इसकी वायरिंग में करते हैं तो यहाँ पे आप इसके नेम में जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे 2 और 22 में L+ लिखा है, मतलब आपको 24 वोल्ट पॉजिटिव देना है। यहाँ पे जब नीचे वाले में आएंगे यहाँ पे आप ध्यान से देंगे, यहाँ पे 20 और 40 में M+ देना है, ठीक है। यहाँ 24 वोल्ट रहेगा, यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सेम आउटपुट में देखिए फ्रेंड्स, आउटपुट में कैसे रहता है। आउटपुट में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेम L+ रहेगा, यहाँ पे 10 और 30 में 0 वोल्ट है, और सेम यहाँ पे 12 और 11 और 31 में यहाँ पे 24 वोल्ट है, 20 और 40 में 0 वोल्ट है। तो ये आपका पावर वायरिंग है, इसमें हमने ये वायर किया। अब फ्रेंड्स क्या है कि जो इनपुट का कनेक्शन है, इनपुट कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट जो यूज किया है 3 वायर की प्रॉक्सी है। तो 3 वायर की प्रॉक्सी में क्या होता है कि 2 वायर में आपका 24 वोल्ट और 0 वोल्ट रहता है, और एक वायर से हमारा फीडबैक रहता है। तो इसमें जो 3 वायर है फ्रेंड्स, वो क्या है, आपका जो फीडबैक आ रहा है वो यहाँ पे ब्लैक वायर से आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपके 24 वोल्ट है, आप 24 वोल्ट इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसके ब्राउन है और 0 वोल्ट आपका इसका ब्लू है। तो यहाँ जो SMPS लगा हुआ है इससे डायरेक्ट हमने 24 वोल्ट दिया है और 0 वोल्ट दिया है। और इसका फीडबैक वाला वायर यहाँ पे हमने इसके जो एड्रेस है यहाँ पे 0 में, मतलब 1.0 में हमने इसको लगा दिया है, क्योंकि हमारा इनपुट का जो एड्रेस है 1 से लेके 4 तक है। फ्रेंड्स सेम यहाँ पे आउटपुट वाली वायरिंग जब आप देखेंगे तो इसमें भी क्या किया है फ्रेंड्स कि हमारा आउटपुट यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर है। इस कॉन्टेक्टर के पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट से हमने इसको एक यहाँ पे सायरन आउटपुट जलाया हुआ है, क्योंकि हम पोटेंशियल फ्री इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसका अगर लोड ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, इस मॉड्यूल का जो जिस पॉइंट से इसका आउटपुट निकल रहा है वो आपका ख़राब हो सकता है, अंदर वो स्पार्क करके डैमेज हो सकता है। इसलिए उस पर लोड ना आए, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और किसी भी आउटपुट डिवाइस को अगर उसमें हाई करंट ले रहा है तो उसको किसी दूसरे के थ्रू उसको हम ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक कॉन्टेक्टर उसके लिए लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये DC 24 वोल्ट का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, A+ लिखा है, इसकी कॉइल है, और यहाँ पे A2- लिखा है। तो A+ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 वोल्ट पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो 24 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे जो इसका आउटपुट है 1.0 है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आया हुआ है। और इसका जो निगेटिव है, ये निगेटिव हमारा पावर सप्लाई से आया हुआ है फ्रेंड्स। अब हम इसको जो ऑपरेट कर रहे हैं, इसी 24 वोल्ट की पावर को इसके पोटेंशियल फ्री यानी नो कॉन्टेक्ट से इसको यहाँ पे हमने इस सायरन को दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे इसकी प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा प्रोग्राम। और उसके बाद यहाँ से हम प्रॉक्सी को सेंस कराएंगे, फिर देखेंगे आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स ये हमारा जो हमने प्रोग्राम पहले बनाया था, ये प्रोग्राम के पेज में हम हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, एक OB है, ठीक है, ये OB को हम ओपन करेंगे। हम OB में ही एक छोटा सा लैडर लॉजिक बनाएंगे। फ्रेंड्स अभी क्या है, हमारा जो आउटपुट हमने बनाया है, जो एड्रेस के हिसाब से हमने बताया 1.0 है, तो यहाँ पे इनपुट हम 1.0 लिखेंगे, I से लिखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
और आउटपुट यहाँ से आउटपुट हमारा क्यू होता है, क्यू लिखेंगे और एड्रेस सेम ही है 1.0 है, इसको 1.0 लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या है कि जब ये बन जाता है प्रोजेक्ट तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। फ्रेंड से डाउनलोड किया, अब इसको ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन लेने पे ऐसे दिखा रहा है और इसको इनपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रॉक्सी हमारी सेंस नहीं है, प्रॉक्सी हमारी यनो टाइप की है। अभी उसको हम सेंस कराएंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स अभी हम देखिए ये प्रॉक्सी है 3 वायर की। अब मैं आपको यहाँ पे इसको सेंस कराऊंगा। इंडक्टिव प्रॉक्सी है तो यहाँ पे इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, ये सब आपको देखने से पता चला कि देखिए प्रॉक्सी सेंस रहा है फ्रेंड। ये देखिए आप प्रोग्राम में देखिए और ये प्रॉक्सी देखिए, प्रॉक्सी की लाइट जलने लगी फ्रेंड। जैसे ही लाइट जल रही है यहाँ पे इनपुट ग्रीन हो रहा है और आउटपुट आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, देखिए ये आ रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स हम इनपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए जब ये प्रॉक्सी सेंस हो रही है तो यहाँ पे जो इनपुट का एड्रेस दिया है हमने 1.0, ये देखिए ग्रीन हो रहा है। आउटपुट भी हमने 1.0 दिया है, ये ग्रीन हो रहा है। सेम यहाँ पे देखिए आपका जो ये डीसी कॉन्टेक्टर है पिकअप हो रहा है फ्रेंड्स, और इसके जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट थ्रू हमारा ये सायरन है, ये बज रहा है। फ्रेंड इस तरह से हम इनपुट और आउटपुट किसी भी आरआईओ में या सीपीयू में हम इसको कर सकते हैं। ये हमने डिजिटल इनपुट आउटपुट के बारे में बताया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें किस तरह से काउंट का स्केलिंग करते हैं, कितने बिट का होता है, कितने बिट का क्या मीनिंग है, और किस तरह से उसको हम लेवल को दिखा सकते हैं, किस तरह से हम फ्लो को दिखा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे किस तरह से उसका कैलिब्रेशन करके हम उसको स्केलिंग करके शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है फ्रेंड्स, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे हम ऑटोमेशंस के बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप फ्लो में आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।